क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का अंतिम पार्ट देख रहे हैं। विजुअलाइजिंग द नेशन हम लोग पिछले बार देख चुके थे और आज हम लोग देखेंगे। लास्ट वीडियो में विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन देख लिए थे, सारा कुछ बता दिए गए थे। अब इसमें हम लोग जो सबसे अंतिम वीडियो में आज देखेंगे, अंतिम वन जो है इसका सब पॉइंट 6 नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, यानी देख लेंगे राष्ट्रवाद जो है, जो देश के प्रति मरने की जो हमको भावना, मैंने अपना जान भी देने के लिए तैयार हैं, जो नेशनलिज्म है रेडी टू बी सेक्रीफाइस आवर लाइफ टू द सर्व ऑफ आवर नेशंस। तो इसको क्या क्या कुछ देश जो है नेशनलिज्म को यूज करके इम्पीरियलिज्म कर लिया, कुछ कंट्रीज को दूसरे देश को कब्जा कर लिया, अपने में मिला लिया, जिसको विस्तारवादी कहते हैं या उपनिवेश कहते हैं कि चलिए हम अपना बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए इसको मिला लिए। यानी इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे जो इसमें एक एरिया आएगा बल्कान क्षेत्र। ठीक है, हम पढ़ते जाते हैं, उसका जैसे जैसे होगा बताएंगे। तो इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियोलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑफ द कंट्री। यानी यहाँ से यही बता रहा है कि जो 19th सेंचुरी का अंतिम क्वार्टर आते थे, 19th सेंचुरी का अंतिम क्वार्टर मैंने 1800 वाला 50 के बाद या 75 के आते थे, जो नेशनलिज्म था वो जितना ज़्यादा पहला आधा में था, यानी 1801 से लेकर 1870 तक में, वो अब नहीं रहा। वो हो गया नैरो क्रीड, माने ये लालच फैल गया विथ लिमिटेड इंड्स। थोड़ा क्या नैरो क्रीड? ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकम इंक्रीजिंगली intolerant of each other and ever ready to go to war। यानी इस पीरियड में जो लास्ट क्वार्टर है, इसमें जो नेशनलिस्ट थे, जो देश को प्रेम करते थे, वो युद्ध में जाने के लिए तैयार थे, उनको अपने देश से प्यार था। लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए द मेजर यूरोपियन पावर, उसमें कौन थे? सबसे पहले स्टार्ट थे पुर्तगाल, फिर उसके बाद जाके स्पेन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, फिर उसका ब्रिटेन, उसका जाके फ्रांस। ये चारों लोग जो थे इसी पावर को यूज किया, नेशनलिज्म को यूज किया यूरोप का। द मेजर यूरोपियन पावर इन टर्न मैनिपुलेटेड मैंने अपना फायदा के लिए द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन, जो देश के लिए बनने वाला है, ऑफ द सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियलिस्ट एम्स, अपना उपनिवेश बढ़ाने के लिए। तो इसमें से जो है द मोस्ट serious source of the nationalist tension in Europe after 1871 was the area of Balkan। यानी 1871 के बाद, यानी जो लास्ट क्वार्टर जो नेशनलिस्ट था उसका फायदा लोग उठा रहे थे। तो यहाँ पर बल्कान है क्या? बल्कान किसको कहते हैं? तो यानी जो साउथ ईस्ट यूरोप का, अगर सपोज ये यूरोप है इस तरीके से, तो ये वाला पार्ट जो साउथ ईस्ट इस साइड है, साउथ यहाँ पर है, तो ये वाला पार्ट को बल्कान, जो यूरोप का साउथ ईस्ट था, इसको कहा जाता था। ये एक तरह से ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्र है कि इसका चारों ओर समुद्र था, ट्रेड के लिए था। अब यहाँ पर है कि ये बल्कान नाम कौन दिया? तो बल्कान नाम जैसे हम बोले ओटोमन एम्पायर कब्जा किया होता है। ओटोमन एम्पायर का जो क्षेत्र था वो था, मैंने कि आज के डेट में तुर्की है, नाम पहले तुर्की था, तुर्की हो गया, तुर्की ओटोमन एम्पायर छोटा हो गया तो नाम हो गया तुर्की। यानी जो बल्कान शब्द है वो तुर्की भाषा से लिया गया है और उसका मतलब होता है पर्वत, माउंटेन। यानी नाम से ही है कि ये जो एरिया है माउंटेन है, पहाड़ी एरिया है, पर्वत, क्योंकि यह नाम तुर्की भाषा से लिया गया है। यह क्षेत्र हम पहले बोले कि ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगरी, यानी दोनों का बॉर्डर पड़ता था। ये जैसे ऑटोमन एम्पायर इधर है, ऑस्ट्रेलिया, दोनों का एक तरह से मिलन क्षेत्र था बल्कान। और ये इतना रिच, इतना ये, और ये एक बल्कान मतलब जो है ये एक रीजन ही था, इसका जो अलग अलग भाषा बोलने वाला था। आज के देश में अगर हम देखेंगे तो लिखा होगा रोमान, जैसे यहाँ पर चलिए लिखा भी हुआ दिख रहा है। तो मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन यूरोप आफ्टर 1871 was the area of Balkan, यानी बल्कान क्षेत्र। बल्कान was the region of the geographical and ethnic variation comprising modern day। आज के देश में जो नाम सब बिखर बिखर के हो गया, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना भी अब बट गया है, अलग कंट्री हो गया, स्लोवानिया, सर्बिया, मोंटेगोमरो। यानी देख रहे हैं कि उस समय जब इतना देश बन गया उसमें सब एक था। हुज एलिमेंट्स पर ब्रॉडली नोन एज स्लोव्स,
यानी उस एरिया बल्कान के एरिया में रहने वाले, पर्वत के एरिया में रहने वाले को, जैसे हम लोग यहाँ पर आदिवासी कहते हैं, उसी तरह से वहाँ पर स्लोव्स कहते थे। यानी स्लोव से स्लोवानिया आज कंट्री है, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया, जैसे चेक अलग कंट्री का, स्लोवाकिया यहाँ से भी टूट गया क्रोएशिया से। यानी ये जो बल्कान है उस समय का। अब ये क्या था कि धीरे धीरे, यानी ए लार्ज पार्ट ऑफ बल्कान अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, कुछ जो थोड़ा सा था वो ऑस्ट्रिया हंगरी का। द स्पिरिट ऑफ द एरिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बल्कान्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन, यहाँ पर भावना बढ़ा, लोगों का जो फोक है, लोकगीत है, वो फैला, और उसको मैंने कि ये जो बल्कान जो है टूटना स्टार्ट हो गया। जितना देख रहे टेंशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सक्लूसिव, बहुत विस्फोटक हो गया। अब दुनिया की जितना इम्पलिस्ट कंट्री थे सब चाहते थे कि उसमें मेरा कब्जा रहे, क्योंकि वहाँ पर पूरा रिच मिनरल्स था। ऑल थ्रू 19th सेंचुरी ऑटोमन एम्पायर हैड सॉट टू स्ट्रेंथन इट्स थ्रू मॉडर्नाइजेशन। जब ऑटोमन का लगा कि तो विस्फोट हो रहा है, सबको अलग अलग, क्योंकि अलग भाषा, अलग वो आंदोलन कर रहा है अलग होने के लिए, सब एक दूसरे क्षेत्र को नीचा दिखाना चाह रहा है, और वो जो एक क्षेत्र दूसरा क्षेत्र को कब्जा करना चाह रहा है। यानी ऑटोमन एम्पायर सॉट टू स्टैंड इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म, जो राजा था सुधार करने को किया, बट इट इज़ वेरी लिटिल सक्सेस, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका था। वन बाई वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल, टूटने लगा, डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, अलग देश बनने लगा। द बल्कान पीपल बेस देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट ऑन द नेशनलिटी, वो लोग अपना पास देखने लगे, यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस इन द इंडिपेंडेंट, वो स्वतंत्र थे, बट अब सब्सिक्वेंट बीन सब्जुकेटेड, बाद में ये लोग यूरोपियन कंट्री है उसको मिला लिया गया फॉर फॉरेन पावर्स। Hence the rebellion nationalists in the Balkan thought of their struggle as an attempt to win back their long lost independence, क्यों स्वतंत्र हो। अब देख रहे हैं कि अलग अलग भाषा बोलने वाले अलग अलग लोग, एक जो स्लव से, वो सब स्वतंत्र हो रहे थे। यानी बल्कान एरिया बिकम एन इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, सब एक दूसरे के कब्जा करना चाह रहे थे। बल्कान स्टेट वेयर फ्रीसली जीलियस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट एक्सपेंस ऑफ अदर, यानी दूसरा क्षेत्र को लोग कब्जा करके मैंने अपने मिलाने के लिए। मैटर्स वेयर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड, अब यहाँ तो थे आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें जितने पावर थे, जितने भी जो मैंने इम्पोर्टेंट थे, घुस गए। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, फिर उसका जाके डेनमार्क, उसके बाद जाके यूएसए, रस्सा, ये सब घुस गए कब्जा करने के लिए, और इसका परिणाम हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड स्टार्ट हो गया। बिकॉज बल्कान ऑल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी, यानी प्रतियोगिता का कब्जा करना। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर आर इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज, की कब्जा करके अपने मिलाना, एज वेल एज नोवेल माने कि नैविक शक्ति, एंड मिलिट्री माइट। दीज राइवलरी वेयर वेरी एविडेंट द वे बल्कान प्रॉब्लम अनफोल्डेड, या अंडर ईच पावर, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी वॉज कीन टू काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर। सब जा रहे थे, बल्कान है, अमेरिका जा रहा है, रस्सा जा रहा है, हम भी जाएंगे, हम कब्जा करेंगे, और हम कब्जा अपने मिलाए। कोई हर देश एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे, जो पावर थे, कंट्रोल ओवर थे। दिस लीड टू सीरीज ऑफ वार रीजन, और यहाँ लड़ाई हो गया। फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। यहाँ देख लीजिए ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का मैप में देख लीजिए, इंडिया भी मिला हुआ है ब्रिटेन का मैप में। यहाँ पर देखिए इंडिया, और ये अपने आप को पूरा ग्लोब में राज कर रहा है। अगर देखेंगे तो ये ब्रिटेन का माने कि झंडा है, और ये अपने आप को राज कर रहा है पूरा ग्लोब में। ये देखिए ग्लोब, तो इसी को दिया है कि ए मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर। अब नेशनलिज्म यहाँ देख रहे हैं, एलियन इम्पीरियलिज्म, यानी नेशनलिज्म जो था वो उसी से इम्पीरियलिज्म आया। लोग अगर ब्रिटेन के लोग जो देख सकते हैं, अच्छा चलो, लीड एक यूरोप डिजास्टर इन द 1914, यानी फर्स्ट वर्ल्ड स्ट्रगल। बट मेन वाली स्पीच में मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर इन 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी यूरोपियन पावर कब्जा कर दिया, बिगेन टू अपोज इंपीरियल डोमिनेशन। अब जो नेशनलिस्ट था वो आंदोलन चालू कर दिया, एंड द एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप एवरीवेयर। जैसे भारत में भी क्या हो गया कि ब्रिटेन को मैंने बाहर के देश से भगाओ, डू और डाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो, मरो या करो। तो ये नेशनलिस्ट फिर से भावना लगा, इन द सेंस दैट स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, मैंने अपना देश होने को, वे आर इंस्पायर्ड बाय द सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनलिटी, कि इसको इंस्पायर किया सब कलेक्टिव नेशनलिटी के एक समय। फोर्स इन कॉन्फर्मेंटेशन
with the imperialism. So European ideals, age of nation were now were replaced. Now people everywhere develop their own specific variety of nationalism. यानी फिर नेशनलिज्म से imperialism आया और imperialism को तोड़ने के लिए फिर नेशनल भावना जागा. But the idea of society should be organized into nation state came to accepted nature universal. और इस तरह से एक देश बनने लगा. और यहाँ पर ये क्वेश्चन सब है, तो ये क्वेश्चन सब आप करिएगा. और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि मेराइन जर्मनी, ये नहीं आया था, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. फिर जाके यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोले थे, लेकिन इस पर आया था इटली को देखना है. फिर व्हाट चेंजेस डिड द नेपोलियन, ये सारा चर्चा हम कर चुके हैं. इस वीडियो का जो जितना लिंक है पढ़ाते पढ़ाते हम क्वेश्चन का कर दिए कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है. और इसका डिस्कस करना तो डिस्कस में कोई नहीं आएगा इस बार, क्योंकि ऑलरेडी सब आ चुका है. एक तो जैसे यहाँ पर ये एक बाल्कान वाला क्वेश्चन है, तो एक यहाँ उभरेगा तो इसको हम बुक में दिखा देंगे. तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे.